हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आप तो जानते ही हैं, आपको मालूम है कि मैं जो हूँ मैं घर के ही मसाले इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो लाल मिर्च हो। तो अभी मैं धूप में रख के आई थी लाल मिर्च। मुझे दिक्कत हो रही थी, मिर्च जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही थी, अवन पे गर्म करो। इससे अच्छा मैंने सोचा कि धूप बहुत तेज़ है, रख दूँ और इकट्ठा थोड़ी पीस ही लूँ। थोड़ी थोड़ी करके पीस रही हूँ तो ड्योड़ नहीं लगती है। ड्योड़ मतलब इकट्ठा नहीं होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कर लूँ। अब रोज़ थोड़ी थोड़ी मैं पीसूँगी ताकि सारी पीस के रख दूँ, फिर अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाती है अगर कभी कभी ख़त्म हो। जैसे कल ख़त्म हो गई थी और कल जोया को उबले आलू के साथ नमक मिर्च के साथ खाना थे, तो मिर्च नहीं थी। फिर मैंने जल्दी से पीसी। कल जो पापा को अंडा ही बनाना था तो फिर मैंने जल्दी से पीसी। तो मैंने सोचा पीस के रख ही लूँ। धूप खूब अच्छी चटक अभी निकली, नहीं तो रोज़ बादल हो जाते हैं और दोपहर तक बादल हो जाएंगे, रोज़ दोपहर में बादल हो जाते हैं। तो चटक धूप थी, खूब अच्छी सी गर्म हो गई थी। तो मैंने कहा इनको बच्चों को तो ट्यूशन छोड़ आई हूँ, जो तो मिर्च पीस लूँ। और आज बना रही हूँ मैं खड़ी मसूर की दाल और चावल। बहुत टाइम से नहीं बने हैं तो सब खुश हो गए। तो यहाँ पर मेरा बाबू लेटा हुआ है और आज मेरे कमरे में रोशनी दिख रही होगी अच्छी सी, इसलिए दिख रही है, वो बल्ब ख़राब हो गया था। तो आज मैं इन लोग को ट्यूशन छोड़ने गई थी तो बल्ब भी सही कराती हुई लौटी थी। मैंने सही करा दिया था, बल्ब ख़राब हो गया था वो। यहाँ बन रही है जोया के पापा की चाय दोपहर वाली। और खाना वाना हम सबका हो चुका है, खाना हम सब ने खा लिया है। अभी मुझे जाना है अपनी मुमानी के यहाँ। मेरे मामा के जो बेटे हैं उनकी बेटी की कल तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरी बहन आई थी कल, तो मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये अंदर आ गए हैं और निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो कितने क्यूटी क्यूटी से प्यारे प्यारे से हैं ये, आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। लेकिन अंदर की आदत नहीं डालूंगी, सिम्बा को आदत लग गई थी, फिर सिम्बा बाहर नहीं निकलता था। अब वो अंदर नहीं रहना चाहते। अब कहती हूँ कि वाइटी परेशान करता है अंदर रहो, तो अब वो बाहर घूमते रहते हैं। लेकिन सिम्बा बहुत आजकल परेशान हो गया, वाइटी ने बहुत ज़्यादा पहरा देना शुरू करा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और वाइटी कर ही रहा है सबको। अभी नेहा जो इकरा है, इकरा के बड़े पापा नौशे अंकल, उनसे बात हुई तो वो बता रहे थे, कहते वाइटी बहुत परेशान कर रहा है। अभी एक बिल्ली को और मारा उन्होंने दिखाया, तो सभी परेशान है वाइटी से। अब ये वाइटी के ही बच्चे हैं तो इनको नहीं मार रहे हैं, लेकिन अब ये बड़े हो जाएंगे तो वाइटी इनको भी मारने लगेंगे। वाइटी ऐसे ही करते हैं, अपने ही पिचकू को मारते हैं। पिचकू भी वाइटी के ही बेटे हैं, लेकिन छोड़ते ही नहीं हैं। तो गाइज़ मैं आ गई अपनी मामी के यहाँ से और उन्होंने खूब देर आज बैठी, उन्होंने बिठाया, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिलाई मुझे और बैठती। लेकिन मेरी बहन ने मुझे चप्पल भेजी थी तो वो चप्पल लेने के लिए मैं आ गई, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा, नहीं तो अभी मैं और थोड़ी देर बैठती। तो मेरी चप्पल ख़राब हो गई थी। मैंने कहा कि अपनी बहन से कहा कि मुझे बता दो कि कहाँ पर चप्पल मिलेगी, वो सब जानती है, मैं बहुत कम जाने लगी हूँ बाज़ार, अच्छी कहाँ मिलेगी। और मतलब मैंने कहा रोज़ ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, इसके लिए आप बाज़ार जाने के लिए। तो वो बोली कि मैं अभी कानपुर से लेके आई हूँ अच्छी चप्पल, 3 जोड़ लेके आई थी, कहती उसी वजह से मैं एक नई रखी है, एक भेज देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, भेज दो, इस अच्छी क्या बात है। वो चप्पल खरीदती है, बहुत कंफर्टेबल खरीदती है। मेरे भी पैर में दर्द रहता है, उनके मुझसे तो 4 गुना ज़्यादा रहता है। तो ऐसी चप्पल खरीदती है जो पैर में दर्द ना हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो वही देने आई थी, बहन नहीं आई थी, कोई और आए थे। तो मुझे जल्दी से मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी तो मैंने जल्दी से पी और मैं आ गई। और नहीं तो और थोड़ी देर मामी पास बैठती अपनी। और यहाँ ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमरा ठंडा हो रहा है, बर्फ़ जैसा। मुझे सर्दी लग रही थी, मैं ओढ़ के लेट गई थी। जोया पापा सो गए कूलर चला के, तो उन्होंने मेरा कंबल छीन लिया जो ओढ़ने वाला हल्का वाला है। तो फिर मैंने ये वाला मांगा जोया से, फिर मैं उड़ गई। मैंने कहा अब मैं नहीं, फिर मैंने देखा ये खुले लेटे, मैंने कहा सर्दी नहीं लग रही? कह रहा हाँ मम्मा लग रही थी, मैंने बताना चाहिए था। तो सोचिए गर्मी में भी ठंडी हो रही है, क्योंकि हमारे पेड़ भी लगे हैं। इस बार ठंड भी इतनी नहीं पड़ रही है जैसी पड़ना चाहिए थी, उस हिसाब से ठंड बिल्कुल नहीं पड़ रही है। तो इस वजह से काफ़ी ठंडा हो गया। तो मैंने कूलर बंद करा और अभी तक मैं सर्दिया रही हूँ, इतनी मुझे ठंड लग रही है। इसको भी लग रही है, इसको भी बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, इस वजह से इसने ओढ़ लिया। नहीं तो ये ओढ़ने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं ओढ़ता है, बहुत ज़्यादा शैतान है। और मैं मोबाइल चला रही हूँ और कह रहा है मेरे पास ही बैठो मम्मा। तो मैंने कहा हाँ मैं बैठी हूँ और कुछ देख रही थी मैं, तो इसको भी दिखाने लगी।
ये लोग भी गए थे मेरे साथ मामी के यहाँ। जोया गई थी, जोया को ले गई थी, पीछे से ये आ गया, बोर हो रहा था तो थोड़ी देर खड़ा रहा। फिर उसके बाद मुआनी कह रही थी मेरी कि आ जाया करो। हैदर को देख के, जोया को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। लेकिन ये लोग कहाँ कहीं जाते हैं, यानी कैसे मेरे पीछे पीछे आ गए नहीं तो जाते ही नहीं है। और तो फिर वही है कि हैदर से मैंने कहा ठीक है मोबाइल ले लो, तो हैदर तुरंत भागे कि हम आज थोड़ी देर 1 घंटा पहले मोबाइल मिल गया था। मैंने कहा खड़ा है इतनी देर से, ना कुछ बोल रहा है ना कुछ, और अच्छा लग रहा था उसको। लेकिन मैंने कहा ठीक है मोबाइल ले लो, तो फ़ौरन भगा। वो तो भगा भगा, जोया भी भागी, अरे मैं भी लूँगी मोबाइल। मैंने कहा ठीक है दोनों मोबाइल ले लो। यहाँ जोया पापा सो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आई, मैं नहीं सो पाई आज, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। कोशिश कर रही थी लेकिन जब नहीं आई तो मैंने कहा रहने दो, रात में ही सोऊंगी, नहीं तो फिर रात में नींद नहीं आएगी अगर ज़बरदस्ती सो जाऊंगी। तो सुकून से मोबाइल चला रही हूँ और ज़्यादा कोई आज काम भी नहीं हुआ, लोड नहीं पड़ा आज, नहीं तो थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो आज कोई एक्स्ट्रा ऐसा काम भी नहीं था। दाल चावल बनाए हैं, शाम को बिल्कुल मूड नहीं है दाल खाने का। शाम को कुछ बाज़ार से मंगा के खाने वाले हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया कुछ अच्छा नहीं खाया है। तो मैंने कहा अब शाम को तो दाल नहीं खाने वाले हैं, शाम को तो कुछ अच्छा ही खाएंगे। और सभी कह रहे हैं हाँ आज कुछ अच्छा खाएंगे, बाज़ार से मंगा के खाएंगे। तो आज बाज़ार से मंगा के खाएंगे हम लोग। तो ये मेरी बहन ने चप्पल भेजी है, बिल्कुल नई है और मैंने यहीं बाहर रख ली है क्योंकि सुबह ही मैं ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, ज़रूरत पड़ेगी। और इतनी हल्की है, इतनी कंफर्टेबल है, मुझे बहुत ज़्यादा पैर में आराम दे रही है, बहुत ज़्यादा आराम दे रही है, बहुत अच्छी है। तो मैं चल के देख रही हूँ, बड़ी अच्छी लग रही है। और सबसे अच्छी बात है मुझे बाज़ार भी नहीं जाना पड़ा और मैंने तो उनसे पूछा ही था, तो उन्होंने अपनी एक चप्पल मुझे नई हाल के हाल दे दी और वो ले आई थी, 3-4 जोड़ ले आई थी। यहाँ अच्छी नहीं मिलती, इस वजह से कानपुर से लेके आई थी और कह रही थी कानपुर जाया करेंगे तो ले आया करेंगे। तो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आराम दे रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आज हमने सब ने साथ में खाना खाया है। देखिए हमने कहा था ना बाज़ार से ही खाएंगे आज, तो बाज़ार का ही खाना है और हम खा रहे हैं बढ़िया सा लजीज खाना खा रहे हैं बाज़ार का, और सब साथ में खा रहे हैं। रोटी मैंने बना ली थी, रोटी बाज़ार की नहीं खा रही हूँ, और मैंने बना ली थी और साथ में इसलिए खा रहे हैं जोया पापा। मैंने कहा गरम गरम है और सब साथ में खा लो, नहीं तो जोया पापा आए थे, मुझे देखने आते हैं कि मेरी तबीयत सही है कि नहीं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। लेकिन अभी आए और मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं अभी गरम गरम है, बिल्कुल बाज़ार से आया है और प्लेट में निकाला है, अभी खा लो, सब साथ में बैठ के खा ले। बहुत टाइम बाद सब साथ में बैठ के खा रहे हैं, नहीं तो जब आप अपने टाइम पे आते हैं बच्चों को मैं गरम गरम परोस देती हूँ, बच्चे खा लेते हैं, उसके बाद फिर जब रोटी बनाती हूँ मैं खा लेती हूँ, फिर जोया पापा। लेकिन आज ऐसी टाइमिंग थी, जोया पापा ऐसे टाइम पे आए तो वो मना भी नहीं कर पाए और मज़ा आ गया। बातचीत भी हो रही है हम लोग की और हम लोग खाते भी जा रहे हैं। तो जोया पापा, बच्चे, हम सब बातचीत भी कर रहे हैं और खा रहे हैं। तो मैंने तो कुछ नहीं देखा, जोया पापा को रोकना था तो मैंने जल्दी से खाना लगा दिया और हम लोग खा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब परिवार के साथ एक साथ बैठ के खाना खाओ। बहुत लंबे टाइम बाद खाना खा रहे हैं। ऐसे हम लोग जब खाते हैं, जब या तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो जो है पापा बाज़ार से लेकर आते हैं तो सब इकट्ठा बैठ जाते हैं, या फिर हम लोग कहीं बाहर से आ रहे होते हैं, जैसे बाजी के यहाँ जाते हैं, मैं अपनी नंद के यहाँ जाती हूँ तो नंद के यहाँ ही जाती हूँ और तो कहीं जाती नहीं हूँ। और इंदौर एक बार गई हूँ तो रात में आए हैं, तो वहाँ से आते हैं तो सब हम लोग साथ में एक ही प्लेट में निकाल के जल्दी से खा लेते हैं। थके हुए बहुत होते हैं लेकिन वो थकावट वाला होता है। आज हम लोग इंजॉय करके खा रहे हैं, सब एक साथ खा रहे हैं क्योंकि बहुत मतलब रिलैक्स होके खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब साथ में ऐसा एक दिन बनाया करेंगे कि सब साथ में खाएं। रोज़ नहीं खा सकते हैं क्योंकि जोया पापा की टाइमिंग अलग रहती है, बच्चों को अलग टाइम भूख लगती है और मेरा भी रहता है कि आज पेट हैवी हो रहा है, आज इतना खाएंगे, आज ऐसे खाएंगे, आज वैसे खाएंगे, तो इसलिए रोज़ नहीं खा पाते हैं। और लेकिन एक दिन बनाया करेंगे, हफ्ते में एक दिन सब साथ में मिलके खाना खाएं। अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छे से खिल भी जाता है पेट भर के जब मिल के सब खाते हैं।
पर सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। ज़ोया भी साथ में बातें कर रही है और आज ज़ोया कुछ कह भी नहीं पा रही है क्योंकि हम सब साथ में हैं। नहीं तो ज़ोया को खाते समय वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज वो ध्यान ही नहीं दे रही है। हम सब बैठे हुए हैं और ज़ोया पापा अपने पुराने किस्से सुनाते रहते हैं, बीते दिन की बातें बताते रहते हैं और साथ में मेरी तारीफ़ भी होती है क्योंकि मैं अच्छा खाना ज़ोया पापा को बना के खिलाती हूँ। तो इस बात में तो कहते हैं कोई दो राय नहीं है कि मैं उनको अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ और अच्छे से अच्छा खिलाती हूँ और बहुत ज़्यादा उनका ध्यान देती हूँ। तो इस बात की वो बराबर मेरी तारीफ़ करते हैं और कभी नहीं थकते हैं तारीफ़ करते हुए। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है जब खुश होते हैं क्योंकि खुश होना चाहिए। मुझसे मतलब उनको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मैं कभी, शायद उनको हुई भी नहीं है कि मैंने खाने पे कभी भी देर की हो या ना दिया हो। अब बीमार हो जाऊँ तो बात अलग है, उस पर भी मैं थोड़ी भी सही हो जाती हूँ तो फ़ौरन कोशिश करती हूँ बनाऊँ। और आज बिल्कुल मूड नहीं था मेरा दाल खाने का। तो जब आप जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ स्पाइसी खाना, मसालेदार, चटाकेदार, पटाकेदार, तो फिर वो कुछ नहीं कहते। उनको पता है मेरी ज़बान कितनी ख़राब है खाने के मामले में, बहुत चटाकेदार पटाकेदार खाती हूँ। तो उनको पता है कि रोज़ रोज़ मैं सादा चीज़ें नहीं खा पाती हूँ। वो तो कह रहे हैं मैं तो सब खा लेता हूँ जो हो वो, वाकई में कुछ नहीं कहते हैं। कुछ भी बना दो, कभी कभी मूड नहीं होता है तो वो जाके फिर सीधे बिरयानी लेकर आते हैं, बिरयानी खाते हैं। तो गाइज हम सब ने खाना खा लिया था और उसके बाद फिर मैंने बाकी जो काम करना था वो मैंने कर ही लिया और सभी काम हो गया। यहाँ मेरी और हैदर की चाय रखी है और हैदर कुछ नेम रह गए थे हैदर के, तो वो लिख रहा है होमवर्क में। बाकी उसने सारा पहले ही कर लिया था लेकिन थोड़ा बहुत रह गया था तो वो अभी कर रहा है क्योंकि मुझे कराना था और मैं लेट हो गई तो मैंने जोया आप करा दो, मुझे और अभी थोड़ा सा टाइम हो जाएगा क्योंकि अभी मैं चाय पीऊंगी, चाय पीने के बाद ढके कंबल रखूंगी। ठंडा बहुत हो जाता है रात में, जैसा कि आपको मैं बता भी चुकी हूँ, बहुत ज्यादा कूलर चलता है तो अभी कूलर भी बंद कर दिया है। एकदम कूलर चलता है, ठंडा हो जाता है। एक तो नीचे वाला घर है, दूसरा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इस वजह से माशाल्लाह खूब ठंडक रहती है और मालती भी बढ़ रहा है और जब मालती बढ़ जाएगा पूरे सब घेर लेगा जगह ऊपर की और ठंडक आएगी। तो हरियाली से ठंडक हो रही है बिना एसी के। एसी की जरूरत ही नहीं है अगर आप हरियाली चारों तरफ हो, लेकिन अब मजबूरी होती है। बहुत से लोग पेड़ लगाना चाहते हैं लेकिन नहीं लगा पाते हैं क्योंकि जगह नहीं होती है, तो वो गमले में ही पेड़ लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेड़ का शौक किसी को नहीं है, सभी को होता है, बस मजबूरी रहती है। अब मेरे यहाँ जगह थी तो जो है अपने उसका खूब इस्तेमाल किया और खूब अच्छे पेड़ लगाए और जिससे फ्रूट्स भी मिलते हैं जो मैं खाती भी हूँ और लोगों को खिलाती भी हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज बहुत ज्यादा थकान हो रही है, अभी तो मैं लेटूंगी क्योंकि इस टाइम तक थक जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, कल के मुकाबले कल बहुत तबीयत खराब हो रही थी मेरी, रात में फिर ज्यादा ही हो गई थी और मुझे उस टाइम बुखार, जिस टाइम जब आप पूछ रहे थे क्या बुखार है, और बुखार अंदर था, मुझे फील नहीं हो रहा था, ना मेरी इस टाइम आंखें जल रही थी रात में और ना कुछ, बस मेरी चुभन हो रही थी यहाँ यहाँ यहाँ। उन्होंने वो समझ गए कि ये बुखार है लेकिन वो पता नहीं चल रहा, फिर दवा दी तो वो आराम मिल गया था। अल्लाह का शुक्र है आराम है, लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का सा मतलब वीकनेस सी फील हो रही है तो मैं जा रही हूँ आराम करने। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।